हेलो दोस्तों, नमस्कार। अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां म्यांमार के पास चीन ने बढ़ाई ताकत, सीमा पर होवित्जर तोप किया तैनात। आखिर करना क्या चाहता है ड्रैगन? भारतीय सेना अलर्ट मोड में। जी हां दोस्तों, साथ ही साथ आपको बताएंगे जहां भारतीय राजदूत के साथ गुरुद्वारे में हुई बदसलूकी पर भड़क उठा अमेरिका का सिख संगठन, कर डाली है सबसे बड़ी मांग। बताएंगे क्या मांग की है दोस्तों। साथ ही साथ आपको बताएंगे मस्जिद कब्जे में लेकर गिरा दो। जी हां, मुस्लिम विरोधी बयान देकर स्वीडन में मचा दिया तहलका। अपने ही देश में घिरे एक से एक बड़ी खबर आपको बताएंगे। बने रहेगा वीडियो के अंत तक। लेकिन खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी अपने भारत देश का दिल से समर्थन करते मानते हैं कि भारतीय सेना विश्व की नंबर 1 बेहतरीन सेना है, तो इस वीडियो का भी कर दीजिए लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां म्यांमार के पास चीन ने बढ़ाई बहुत बड़ी ताकत, सीमा पर होवित्जर तोप कर डाला तैनात। आखिर चाहता क्या है करना ड्रैगन, बता दें। चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी म्यांमार से लगने वाली सीमा पर अलर्ट है। म्यांमार में सेना के खिलाफ विद्रोही खड़े हो गए हैं। पड़ोस में बढ़ रहे तनाव को देखते हुए चीनी सेना सीमा पर युद्धाभ्यास कर रही है। इस बीच चीन ने होवित्जर तोप और रडार को भी यहाँ तैनात कर दिया है। बॉर्डर की सुरक्षा के मद्देनजर चीन की ओर से यह युद्धाभ्यास हो रहा है। एक्सपर्ट का मानना है कि चीनी सेना की हथियारों की पसंद जंगलों से ढके पहाड़ों वाले क्षेत्र में बेहद अच्छी है। वार्षिक प्रशिक्षण कार्यक्रम के मुताबिक 3 दिनों तक चलने वाला युद्धाभ्यास शनिवार को शुरू हुआ। इस दौरान पीएलए दक्षिणी थिएटर कमांड ने अपनी सेना के टुकड़ियों को संगठित करने और सैनिकों की क्षमताओं का परीक्षण किया। चीन के सरकारी टेलीविजन सीसीटीवी ने बताया कि नाकाबंदी और गोलीबारी की गई। दक्षिणी थिएटर कमांड की ओर से समन्वित आदेश के तहत अलग अलग क्षेत्रों में लाइव फायरिंग का अभ्यास किया गया। पैदल सेना से लड़ने वाले वाहनों ने सैनिक इकाइयों को कवर करने के लिए स्मोक स्क्रीन तैनात की। इसके अलावा चीनी सेना ने पहाड़ों और जंगलों में छिपे लक्ष्यों पर सटीक निशाना साधने का अभ्यास किया। इसके लिए सैन्य वाहनों पर लगी रैपिड फायर बंदूकों और मोर्टार समेत कई प्रकार की तोपों से निशाना लगाया गया। चीन म्यांमार का बॉर्डर पहाड़ों से भरा है। इसके अलावा यह पहाड़ जंगलों से ढका है। ऐसे में टारगेट को खोजना बेहद मुश्किल हो जाता है। चीन को डर है कि विद्रोह के कारण म्यांमार से विद्रोही या सेना के लोग बॉर्डर क्रॉस कर सकते हैं। अब ऐसे में ये खबर मिलते ही भारतीय सेना अलर्ट मोड पर आ चुकी है और चीन के किसी भी भारत को लेकर नापाक मंसूबों को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। और देखते हैं चाइना क्या करता है। चलते हैं और खबर की तरफ, जहां भारतीय राजदूत के साथ गुरुद्वारे में हुई बदसलूकी पर भड़का अमेरिकी सिख संगठन, कर डाली है बड़ी मांग। दरअसल भारतीय राजदूत तरनजीत सिंह संधू के साथ न्यूयॉर्क में बदसलूकी होने की घटना पर बवाल मचा हुआ है। खालिस्तान समर्थकों ने भारतीय राजदूत संधू के साथ झूमा झटकी की थी। इन लोगों ने भारतीय राजदूत के सामने खालिस्तानी झंडे भी लहराए। भारतीय राजदूत न्यूयॉर्क के गुरुद्वारे में गए थे। इस घटना पर यूएस के सिख संगठन ने भारतीय राजदूत के समर्थन में आवाज उठाई है। अमेरिका की एक सिख संस्था ने देश में भारत के राजदूत तरनजीत सिंह संधू के एक साथ न्यूयॉर्क स्थित गुरुद्वारे में धक्का मुक्की किए जाने की घटना की निंदा की है। यही नहीं, सिख संस्था ने गुरुद्वारा प्रबंधन से इसमें शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की। सिक्स ऑफ अमेरिका नामक संस्था ने सोमवार को जारी एक बयान में कहा कि गुरुद्वारा एक पूजा स्थल है और लोगों को यहां आकर व्यक्तिगत राजनीतिक विचारों को दूर रखना चाहिए। सिख ऑफ अमेरिका के संस्थापक और अध्यक्ष जगदीप सिंह जस्सी और इसके अध्यक्ष कंवलजीत सिंह सोनी ने एक संयुक्त बयान में कहा कि हम गुरुद्वारा साहिब के प्रबंधन से इन उपद्रवियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की अपील करते हैं, ताकि न्यूयॉर्क में शांति प्रिय सिख समुदाय बिना किसी डर या दबाव के कभी भी गुरुद्वारे में आ जा सके। दोस्तों आपको बता दें, जिनको नहीं पता, भारतीय राजदूत तरनजीत सिंह संधू न्यूयॉर्क के लॉन्ग आइलैंड में हिक्सविले गुरुद्वारे गए थे। इसी दौरान खालिस्तान समर्थकों के एक समूह ने उन्हें घेर लिया और धक्का मुक्की करने लगे। ये लोग आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या से बौखलाए हुए थे। हालांकि समय रहते संधू वहां से बाहर निकल गए। बहरहाल दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं इन सिख समुदायों की बात माननी चाहिए और भारत को भी कोई बड़ा कदम उठाना चाहिए और अमेरिका से दरकार लगानी चाहिए कि अमेरिका में सिख समुदाय को प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए जो भारत समर्थित है, तो अपनी राय अवश्य दीजिएगा। साथ ही साथ मोदी है तो मुमकिन है कहना मत भूलिएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें, जहाँ मस्जिद कब्जे में लेकर गिरा दो। दरअसल मुस्लिम विरोधी बयान देकर स्वीडन में बुरे फंसे दक्षिण नेता अपने ही देश में घिर गए। दरअसल स्वीडन के धुर दक्षिणपंथी नेता जिमी एकेसन के एक बयान से बवाल मच गया। जिमी एकेसन ने कहा कि अलोकतांत्रिक स्वीडिश विरोधी, होमोफोबिया और यहूदी विरोधी प्रचार फैलाने वाली मस्जिदों को जब्त कर उन्हें ध्वस्त कर दिया जाना चाहिए। इस बयान के कारण जिमी देश से लेकर विदेश तक घिर गए। स्वीडन डेमोक्रेट्स के नेता ने शनिवार को पार्टी की वार्षिक कांग्रेस के दौरान एक भाषण दिया। इसमें उन्होंने कहा कि वो स्वीडिश विरोधी संदेश वाली मस्जिदों को
खत्म करना चाहते हैं। उन्होंने जनता को कहा कि हमें उन मस्जिदों को जब्त और ध्वस्त करना शुरू करना चाहिए जहां लोकतंत्र विरोधी, स्वीडिश विरोधी, समलैंगिकता विरोधी, यहूदी विरोधी प्रचार या सामान्य दुष्प्रचार फैलाया जाता है। साथ ही साथ दोस्तों इतना ही आपको बता दें, नीदरलैंड से खबर, जहां पर नीदरलैंड के संभावित प्रधानमंत्री का बहुत बड़ा ऐलान, कहा या तो कुरान या संविधान, नहीं तो देश से निकले मुसलमान। जी हां, नीदरलैंड में चुनावी जीत हासिल करने वाले धुर दक्षिण पंथी नेता गिल्ट विल्डर्स ने उन मुसलमानों से देश छोड़ने के लिए कहा है जो कुरान को देश के कानून से ज्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं। नीदरलैंड में फ्रीडम पार्टी यानी पीवीवी के नेता गिल्ट विल्डर्स, जो नीदरलैंड के अगले प्रधानमंत्री हो सकते हैं, उन्हें एक असत्यापित वीडियो में ऐसा कहते हुए सुना गया था। हालांकि गिल्ट विल्डर्स के इस वीडियो ने पूरी दुनिया में सनसनी फैला दी है, खासकर यूरोप, जहां के कई देशों में एंटी मुस्लिम नेता चुनावी सफलता हासिल कर रहे हैं और देश के शीर्ष पद पर पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि गिल्ट विल्डर्स नीदरलैंड के वो नेता है जिन्होंने खुलकर भारतीय नेता नुपुर शर्मा का साथ दिया था। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में इनके प्रधानमंत्री बनने के लिए इनको ऑल द बेस्ट आप लोग जरूर कहिएगा गिल्ट विल्डर्स को। अगली खबर की बात करते हैं, जहां पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के सलाहकार पर ब्रिटेन में एसिड अटैक, बाल बाल बचे। दरअसल जेल में बंद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के सलाहकार मिर्जा शहजाद अकबर पर ब्रिटेन में एसिड से अटैक हुआ। शहजाद ने कहा कि इस हमले में उन्हें कई जगहों पर चोटें आई हैं, तो वहीं एसिड के छींटे उनकी आंखों में भी लगे हैं। वहीं पुलिस ने कहा कि वो मामले की जांच कर रही है। बता दें कि पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान इन दिनों जेल में बंद है। उन्हें पिछले साल पीएम पद से हटा दिया गया था। ट्विटर पर एक पोस्ट शेयर करते हुए अकबर ने कहा कि हमलावर ने मुझ पर एसिड का घोल फेंका और भाग गया। मैं ना तो डरूंगा और ना ही उन लोगों के सामने झुकूंगा जो ऐसा कर रहे हैं। बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार अपने परिवार के साथ पाकिस्तान से भागने के बाद से उन्हें ब्रिटेन में पिछले कई दिनों से धमकियां मिल रही थी। यानी कि दोस्तों इमरान खान के जितने भी सलाहकार कह लें या उनके समर्थित कह लें, वो कहीं भी सुरक्षित नजर नहीं आ रहे। और खबर की बात करें, जहां पाकिस्तान का हमास दरअसल जिन्ना के देश के दो टुकड़े करके दम लेगा। तहरीके तालिबान पाकिस्तान आखिर किस हिस्से में बनेगा पश्तूनिस्तान, बता दें पाकिस्तान का टूटना भारत में सदा मनोरंजन का एक पसंदीदा विषय है। कई लोगों को लगता है कि जब भी कोई घटना या डेवलपमेंट होगा, विकास होगा, तो यह देश खुद ही बल्कनाइज हो जाएगा। ऐसे भी आकलन है कि परमाणु राष्ट्र होने के नाते पाकिस्तान को शक्तिशाली राष्ट्र विरोधी लॉबी द्वारा टूटने नहीं दिया जाएगा। साधारण तरीके से सोचने पर और इस तरह के आकलन से पता चलता है कि मजबूत पाकिस्तानी सेना राज्य को एकजुट रखेगी। कई लोग कहते हैं कि पाकिस्तान एक जीवित राष्ट्र है, लेकिन 1971 के बाद से पाकिस्तान अपनी कहानी किसी और दिन सुनाने के लिए एक संकट से दूसरे संकट की ओर बढ़ता रहा है। लेकिन जो मौजूदा परिस्थितियां बन रही हैं, वो चीख चीख कर कह रहा है कि पाकिस्तान एक बार फिर से अपनी संप्रभुता के लिए संघर्ष करेगा और जिन्ना का देश एक बार फिर से विभाजन के रास्ते बढ़ रहा है। 7 अक्टूबर को जब हमास ने हमला किया तो इजराइल ने उतनी तेजी से ही पलटवार करेगा, ये हमास के साथ साथ पूरी दुनिया जानती थी। और इजराइल के रिएक्शन ने करीब 10 लाख फलस्तीनियों को बेघर कर दिया है और हमास का दावा है कि करीब 14,000 से ज्यादा फलस्तीनी मारे गए हैं। लेकिन बात अगर पाकिस्तान के संदर्भ में करें तो ये कोई रहस्य नहीं है कि हाल के दिनों में टीटीपी और उसके सहयोगियों, बोले तो डुरंड रेखा के दोनों ओर की स्थिति ने पाकिस्तानी सुरक्षा बलों और सेना के ठिकानों पर कई हमले किए हैं। टीटीपी के हमले का पैमाना और तीव्रता लगातार बढ़ता जा रहा है। पाकिस्तान की ओर से जवाबी सीमा पार हवाई हमलों ने हमलों को और आगे बढ़ा दिया और ऐसा माना जा रहा है कि टीटीपी पाकिस्तान को 2 टुकड़ों में बांट कर ही दम लेगा। अगली खबर की बात करें, जहां पाकिस्तान से अगले 2 दिन में भारत आ रही अंजू पति नसरुल्लाह ने किए कई खुलासे, होंगी क्या गिरफ्तार। बता दे पाकिस्तानी नसरुल्लाह से शादी करने वाली भारत की अंजू अगले 2 दिन में वापस आने जा रही है। खुद नसरुल्लाह ने इसकी पुष्टि की है। नसरुल्लाह ने कहा कि वो खुद अंजू को भारतीय सीमा तक छोड़ने जा रहा है। नसरुल्लाह ने खुलासा किया कि फेसबुक पर दोस्ती हुई और दोनों के बीच एमवे कंपनी के प्रोडक्ट को लेकर सबसे पहले बातचीत हुई। नसरुल्लाह ने कहा कि धीरे धीरे दोनों में प्यार हो गया और मैंने अंजू को प्रेम का इजहार किया। नसरुल्लाह ने कहा कि अंजू रावलपिंडी तक आई और हम उन्हें लेने गए। पाकिस्तानी प्रेमी नसरुल्लाह ने बताया कि उससे सबसे महंगा गिफ्ट जमीन है। नसरुल्लाह ने दावा किया कि अंजू बच्चों के लिए पाकिस्तान से भारत जा रही है। अंजू के भारत में 2 बच्चे हैं। इस महीने के अंत तक अंजू भारत जा रही है। अंजू के दस्तावेज तैयार हो चुके हैं। अंजू पूरे साल के लिए नहीं आई थी। मैं अंजू को छोड़ने वाघा बॉर्डर जाऊंगा। बहरहाल दोस्तों, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। एक और खबर की बात करें, जहां गाजा में कहर बरपाने की तैयारी में इजराइल, दोस्त ईरान हिजबुल्लाह के धोखे से हमास आतंकी आग बबूला। दरअसल इजराइल और हमास के बीच 2 और दिनों के लिए संघर्ष विराम हो गया है। इस बीच इजराइल की सेना ने साफ कर दिया है कि अगर हमास बंधकों को नहीं छोड़ता है तो वो गाजा और भीषण कार्रवाई के लिए उसकी सेना तैयार है। यही नहीं, इजराइल ने मोसाद को आदेश दिया है कि वो दुनिया में कहीं भी छिपे हमास के कमांडरों को मार गिराए। इन सब के बीच गाजा में हार की कगार पर पहुंचे हमास के आतंकी अपने दोस्तों ईरान और उसके प्रॉक्सी लेबनानी गुट हिजबुल्लाह पर बुरी तरह से भड़के हुए हैं। दरअसल हमास को उम्मीद थी कि ईरान और हिजबुल्लाह युद्ध का दूसरा मोर्चा खोलेंगे, लेकिन अमेरिका की धमकी के आगे इन दोनों ने ही घुटने टेक दिए और लड़ाई में कूदने से इनकार कर दिया। एक
और खबर की बात करें जहां भारत के लिए बड़ी ही खुशखबरी की खबर उन सभी के लिए जो टनल में फंसे उन मजदूरों को निकालने के लिए हमेशा से प्रेरणा और प्रार्थना कर रहे थे भगवान से। जी हां, उत्तराखंड टनल रेस्क्यू को लेकर बड़ी खबर। सुरंग से निकाले जा रहे मजदूर, 17 दिन चली जिंदगी मौत के बीच जंग, मजदूरों को एयरलिफ्ट करने की तैयारी, चीनूक हेलीकॉप्टर तैनात, जल्द ही सुरंग से बाहर आएंगे 41 मजदूर। जी हां दोस्तों, उत्तराखंड टनल हादसे में रेस्क्यू टीम ने ड्रिलिंग को खत्म कर दिया है और मजदूरों तक पाइपलाइन पहुंचा दी है। 17वें दिन पहले मजदूर को मौत के सुरंग से बाहर निकालने में कामयाबी मिली। इसके बाद एम्बुलेंस से डॉक्टर सुरंग में घुसे, मजदूरों का चेकअप किया। अब तक 15 मजदूरों को सुरंग से निकाला जा चुका है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में इसका सबसे बड़ा श्रेय आप किसको देंगे दोस्तों, कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। बहरहाल ये थी अभी की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी तो इस वीडियो को दोस्तों में, भाइयों में, साथियों में, रिश्तेदारों में शेयर अवश्य कर दीजिएगा। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। और यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का